नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आज बात उस मॉडर्न फ्लाइंग मशीन की जिसने आधुनिक युद्ध की रणनीति और लड़ाई के अंदाज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वो बड़े से बड़े वॉर मशीनों पर भी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी में उसका खूब इस्तेमाल। उसी ने बड़ी तबाही मचाई और ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूं ड्रोन वॉरफेयर की, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की ताकत ने और घातक बना दिया। ऐसे में भारत मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर के लिए कितना तैयार है, आज मैं उसकी हैरत अंगेज कहानी आपको बताऊंगा। तो आप और भी गर्व से भर उठेंगे कि भारत महान है। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल युद्ध में तो ड्रोन वॉरफेयर ने खासतौर से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस युद्ध के पहले 6 दिनों में ईरान ने 2000 से ज्यादा शाहेद 136 ड्रोन दाग दिए और उसका प्रमुख कॉमकेस यानी कि सुसाइड जो ड्रोन है उसने काम किया। उसे नाकाम करने के लिए दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को 1000 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें लॉन्च करनी पड़ गई। अमेरिका की एक पैट्रियट मिसाइल करीब करीब $40 लाख की है, जबकि ईरान $20,000 में एक शाहेद ड्रोन बना देता है। यानी अमेरिका एक पैट्रियट मिसाइल के बनाने में जितना खर्च करता है उतने में ईरान 200 शाहेद ड्रोन बना लेता है। यही है ड्रोन वॉरफेयर का असली गणित। अमेरिका के लिए यही बड़ी मुसीबत बन गया है इस युद्ध। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2026 के मुताबिक मिसाइल डिफेंस समेत टोटल मिलिट्री पावर में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है। यह तो हमारे लिए राष्ट्र गर्व की बात है ही, लेकिन सवाल यह भी है कि ड्रोन वॉरफेयर की चुनौतियों के लिए भारत की तैयारियां कैसी हैं। अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हमारी फ्यूचर प्लानिंग कितनी दमदार है, आज राष्ट्र गर्व से भरने वाली वो कहानी आपको बताता हूं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने एकजुट होकर ईरान पर हमला बोला, तो इस लड़ाई को यही नाम दिया गया। यह हमले ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल अड्डों और उसके लीडरशिप को टारगेट करके किया गया था। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के इस हालात से सीख लेते हुए भारत ने मार्च के पहले हफ्ते में ही 2 बड़ी ड्रोन बेस्ड मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया। एक उत्तर प्रदेश के झांसी में और दूसरा राजस्थान के पोखरण में, जिसमें स्पेशल फोकस दुश्मन की ड्रोन सेना के स्वॉर्म अटैक से निपटने की तैयारियों पर था। आज जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के साथ साथ ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष को देख रही है, तो हम साफ देख सकते हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये तस्वीरें झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में हुए एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला की हैं, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में किया गया, यानी जमीन, हवा, साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एक साथ इंटीग्रेट किया गया। यह इंडियन आर्मी की फ्यूचर रेडी प्लानिंग की परीक्षा थी। करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैला दायरा, 6 से 18 मार्च,
यानी कि 13 दिनों तक चली एक्सरसाइज। इसमें भारत के दर्जनों T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक, अटैकिंग हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E, फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और राफेल क्लोज एयर सपोर्ट के लिए शामिल हुए, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी को बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी में जज किया गया। इसमें खास तौर से भारत के मिलिट्री ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम की युद्ध के माहौल में परीक्षा की गई। ड्रोन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम को परखा गया। इसमें मास्ड ड्रोन यूज, रियल टाइम सर्विलांस, टारगेट एग्जीबिशन और प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए कई तरह के UAV यानी कि ड्रोन्स शामिल हुए थे। इसमें मिलिट्री ड्रोन की उड़ान देखिए। घातक बमों से लैस ये ड्रोन टारगेट को तलाश कर उसे बेहद सटीक अंदाज में कैसे ध्वस्त कर रहे हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। इंडियन आर्मी ने फौजियों को ड्रोन वॉरफेयर के लिए कैसे फ्यूचर रेडी बना दिया है, उसकी झलक भी यहां दिखी, जहां अत्याधुनिक हथियारों के साथ ड्रोन भी उनकी वर्दी का हिस्सा बना दिखा। ऑपरेशन अमोघ ज्वाला के दौरान ही दूसरी एंटी ड्रोन एक्सरसाइज 11 और 12 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में अंजाम दिया गया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसे अग्निवर्षा 2026 का नाम दिया गया, जिसमें रात के अंधेरे में ड्रोन स्वार्म फॉर्मेशन से लेकर ड्रोन अटैक और काउंटर अटैक की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की गई। ये दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज दुनिया को डायरेक्ट मैसेज था, भारत की ड्रोन वॉरफेयर की तैयारी कितनी तगड़ी है। इससे पहले साल 2024 में पोखरण में ही एक्सरसाइज भारत शक्ति की गई, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल हुई थीं और इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और ड्रोन वॉरफेयर की दक्षता दिखाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 30 देशों के डेलीगेट्स ने तब भारत शक्ति को देखा था। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। ये तो रही युद्ध अभ्यास की बात, लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत कितना ताकतवर है, हमारी तैयारी कैसी है, वो भी आपको बताता हूं। भारत की ड्रोन सेना में सबसे घातक ड्रोन में अमेरिका से लिया गया MQ-9B पिटरेटर ड्रोन शामिल है। यह हेलफायर मिसाइलों और लेजर गाइडेड बमों से लैस होता है और 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 35 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार उड़ान भर सकता है। अमेरिका ने जनवरी 2020 में बगदाद हवाई अड्डे के बाहर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को इसी ड्रोन से मारा था। 2022 में अलकायदा के मुखिया ऐमान अल जवाहिरी को भी इसी ड्रोन अटैक से अमेरिका ने कई टुकड़ों में काट डाला, इसलिए इसे दुनिया का सबसे सफल और घातक हंटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। तो अमेरिका से लिए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन से भारतीय नौसेना अभी अरब सागर से हिंद महासागर तक समुद्री निगरानी कर रही है। भारत ने ऐसे 31 और MQ-B9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील अमेरिका से कर रखी है। कई घातक इजरायली ड्रोन भी हमारी सेना का हिस्सा है। लेकिन राष्ट्र गर्व की बात यह है कि भारत मिलिट्री ड्रोन पावर में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। पीएम मोदी ने नवंबर 2023 में मिशन ड्रोन शक्ति लॉन्च की थी। इससे भारत में ड्रोन्स का स्वदेशी इकोसिस्टम बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। फरवरी 2026 तक देश में अलग अलग तरह के 38,500 से ज्यादा ड्रोन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यह भारत के तेजी से बढ़ते ड्रोन पावर का सबूत है। हमारे राष्ट्र गर्व की कहानी भी है। ये है भारत के ड्रोन वॉरफेयर के उस नए महारथी की पहली झलक, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। ये बेमिसाल है क्योंकि आसमान में उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार से अदृश्य हो जाता है और बिना भनक दिए दुश्मन को खाक में मिलाने वाला प्रहार करता है। इसलिए भारत के स्टेल्थ हंटर किलर ड्रोन को नाम मिला है घातक।
अमेरिका का MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन रडार की पकड़ में आ सकता है, लेकिन DRDO में बना घातक स्टेल्थ कैटेगरी का मिलिट्री ड्रोन है। इसके मूवमेंट को दुश्मन का रडार नहीं पकड़ सकता। इसे डीप पेनिट्रेशन के लिए बनाया गया है, यानी जहां दुश्मन का एयर डिफेंस बहुत मजबूत हो, यानी जहां S-400 की तैनाती हो, वहां भी ये चुपके से जाकर बम गिरा सकता है। इसलिए इसे भारत की मिलिट्री पावर का गेम चेंजर ड्रोन कहा जा रहा है। इसे 1500 किलो यानी 1.5 टन वजनी बम और मिसाइल ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कैपेसिटी 4 टन तक बढ़ाने की तैयारी है। 2040 तक हमारी वायुसेना में इसके बड़े स्क्वाड्रन की तैनाती की तैयारी है। हमारे पास अटैकिंग क्षमता वाला दूसरा जबरदस्त ड्रोन शेषनाग 150 है। ये स्वाम अटैक वाली स्वदेशी ड्रोन है जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये अपने साथ 25 से 40 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है और 5 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है। इसी तरह दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन है जो इजराइल के घातक ड्रोन हर्मीज 900 का देसी संस्करण है। ये लगातार 36 घंटे तक हवा में रह सकता है और हर मौसम में हमला करने में सक्षम है। ये 450 किलोग्राम तक पेलोड यानी हथियार और सेंसर ले जा सकता है। भारत के पास अपना स्वदेशी UAV बॉम्बर ड्रोन FWD-200B भी है, जिसे एक छोटे लड़ाकू विमान की तरह डिजाइन किया गया है जो दुश्मन के ऊपर से बम गिराकर वापस लौट सकता है। भारत का कामिकाजे ड्रोन नागास्त्र 1 भी ग्लोबल डिफेंस सेक्टर में बहुत चर्चा में है। ये एक बार इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला सुसाइड ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर फट जाता है। इसका यूनिक फीचर यह है कि अगर इसे टारगेट नहीं मिलता तो ये पैराशूट के जरिए सुरक्षित वापस लौट सकता है और इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 15 किलोमीटर है और इसे लद्दाख और अरुणाचल जैसे ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए खास तौर से बनाया गया है। इसी तरह भारत के पास आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन है। DRDO का बनाया ये ड्रोन लगभग 300 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है, जिसमें हेलिना एंटी टैंक मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम लगाए गए हैं। 2026 के आखिर में हमारी सेना इसका पूरी तरह इस्तेमाल करने लगेगी। भारत का पहला स्वदेशी AI पावर्ड कॉम्बैट ड्रोन काल भैरव भी रेडी है, जिसे बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस ने डेवलप किया है। ये 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और 3000 किलोमीटर की रेंज के साथ 115 किलोग्राम तक का पेलोड ये मिसाइल और रॉकेट ले जाने में सक्षम है। ये अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन का एक किफायती और एडवांस्ड विकल्प है जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप किया गया है। भारत में वर्टिकल टेक ऑफ क्षमता वाले सैकड़ों स्वदेशी और हाइब्रिड VTOL ड्रोन भी विकसित हो चुके हैं जो पहाड़ों या छोटे मैदानों से सीधे उड़ान भर सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकता है। उदाहरण के तौर पर इस VTOL ड्रोन को देखें जिसमें मॉडर्न ऑटोमेटिक राइफल लगी है। इसे हवा में इस तरह उड़ाकर दुश्मन पर गोलियों की बौछार की जा सकती है। यह हवा में 6000 मीटर ऊंचाई से गोलीबारी कर सकता है। दुश्मन की ड्रोन आर्मी को गोलियों से ध्वस्त कर सकता है। ऐसे अलग अलग हथियारों को ऑपरेट करने वाले VTOL ड्रोन डेवलप किए जा चुके हैं, जैसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का ALS-50 ड्रोन, एस्टेरिया एरोस्पेस का AT-15 ड्रोन, आइडिया फोर्स का स्विच ड्रोन, सोलर डिफेंस का रुद्रास्त्र ड्रोन, IG टेक्नोलॉजीज का IG डिफेंस ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ड्रोन वॉरफेयर में कैसे पटकनी दी थी, वो नजारा भी दुनिया ने देखा था। 8-9 मई 2025 के बीच की रात आपको याद होगी जब ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में आए पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा ड्रोन हमला बोला था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 24 शहरों को निशाना बनाकर उस रात 3.5 घंटे के दौरान पाकिस्तान ने सैकड़ों की संख्या में सुसाइड ड्रोन्स दाग दिए। उन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने चुटकियों में मार गिराया था। भारत ने पाकिस्तानी अटैक में शामिल तुर्की के बायरेक्टर और एसिस गार्ड, सोनगर ड्रोन्स और चीनी विंगलुंग ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया था। सोचिए जरा, जब अमेरिका का प्रीडेटर रिपर ड्रोन MQ-9B भारतीय सेना के बेड़े में शामिल भी नहीं था। तुर्की का बायरेक्टर TB2 वही घातक ड्रोन है जिसने साल 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध का पासा पलट कर रख दिया था। उसी के बाद पाकिस्तान ने तुर्की से बायरेक्टर ड्रोन्स की खेप खरीद ली थी। यही सोचकर खरीदी थी कि भारत से जब भी जंग की नौबत आएगी इसका इस्तेमाल कर कहर बरपा देंगे।
लेकिन भारत ने उसके इस सपने को चकनाचूर कर दिया। और अब ड्रोन वॉरफेयर में भारत जो नया प्लान है भारत का, वो राष्ट्रगर्व की नई कहानी, क्योंकि अगले 1 साल में भारतीय सेना के हर जवान को ड्रोन अटैक और डिफेंस में महारथी बनाने की तैयारी हो चुकी है। उसकी जबरदस्त ट्रेनिंग जारी है। राष्ट्रगर्व से भरने वाली ये रिपोर्ट जरूर। भारतीय सेना में ड्रोन जितनी तेजी से इंटीग्रेट हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से भारत के एक एक फौजी के ड्रोन वॉरफेयर में महारथी बनाने की तैयारी है। एक ऐसा मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाया जा रहा है जो दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही जाम करके तबाह करने में माहिर होगा। 26 जुलाई 2025 को करगिल दिवस पर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ऐलान किया कि सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन में एक स्पेशल ड्रोन प्लाटून बनाया जाएगा। इसे अश्नि प्लाटून नाम दिया गया। इस काम को जबरदस्त रफ्तार के साथ पूरा किया गया। भारतीय सेना में कुल 382 बटालियन है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक सितंबर 2025 तक इन सभी बटालियनों में अश्नि प्लाटून ऑपरेशन कर दिया गया। हर प्लाटून को अलग अलग मारक क्षमता वाले और अत्याधुनिक सर्विलांस ड्रोन से लैस किया गया है। सितंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में सेना ने युद्ध कौशल 3.2 एक्सरसाइज किया। इसमें अश्नि प्लाटून का ऑपरेशन डेब्यू हुआ, यानी उन्हें लॉन्च किया गया। यहां एक्सट्रीम वेदर में ड्रोन सर्विलांस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स जैसे टेस्ट किए गए। भारतीय सेना ने इस पूरे ड्रोन कॉन्सेप्ट को ईगल इन द आर्म नाम दिया है। इसका सीधा मतलब है कि जिस तरह एक सैनिक अपनी बंदूक को अपने शरीर का हिस्सा मानता है और हमेशा साथ रखता है, ठीक उसी तरह भविष्य में ड्रोन भी हर सैनिक का एक बुनियादी हथियार होगा। ड्रोन वॉरफेयर में हर एक सैनिक महारथी बने, इसकी भी डेडलाइन तय हो चुकी है। दिसंबर 2027 तक भारतीय सेना के हर एक जवान को मल्टीटास्किंग ड्रोन वॉरियर बना दिया जाएगा। इसके लिए देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA, महू के इन्फेंट्री स्कूल और चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA में खास तौर से ड्रोन सेंटर ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित की गई है। ड्रोन वॉरफेयर का सबसे खतरनाक ट्रेंड रूप बन रहा है स्वार्म ड्रोन अटैक, यानी कि एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन से हमला बोलना। चीन स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर में खुद को मजबूत बनाता जा रहा है। ऐसे में उससे निपटने के लिए कई मोर्चे पर भारत एक साथ काम कर रहा है। DRDO का डेवलप किया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम D4 पहले ही भारतीय सेना का हिस्सा बन चुका है। यह दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही जाम कर लेजर में उन्हें तबाह कर सकता है। यह एक साथ 100 स्वार्म ड्रोन को 8 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है, 5 किलोमीटर की रेंज में उन्हें ध्वस्त कर सकता है, 3 किलोमीटर तक उसके सिस्टम को जाम कर उसे नीचे गिरा सकता है। और इसी तरह की क्षमता वाला व्योम कवच सिस्टम भी है, जिसे हैदराबाद की जेन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत डेवलप AI बेस्ड इंद्रजाल सिस्टम, जिसे हैदराबाद की ग्रेन रोबोटिक्स ने बनाया है। इसके हनीकॉम नेटवर्क से कई एडवांस सेंसर्स और हथियारों को जोड़ा जा सकता है। दावा तो यह भी है, यही अकेला सिस्टम 4000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को स्वार्म ड्रोन अटैक से सुरक्षा दे सकता है। इसके अलावा भारत के फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन को कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। हमारे रफाल जैसे फाइटर जेट्स के साथ कंबाइन होकर स्वदेशी ड्रोन की आर्मी भी उड़ान भरेगी। फाइटर जेट्स के साथ कॉम्बैट ड्रोन का यह स्वार्म कॉम्बिनेशन बेहद घातक होगा। यानी कि ड्रोन के फील्ड में राष्ट्रगर्व की नई कहानियों का सिलसिला अब और जोर पकड़ने वाला है।